अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है प्रीति अग्रवाल जी का। वो पूछती हैं टाइटन के बारे में। उनकी जो खरीद है वो 3813 पे है और अभी स्टॉक जो है वो 3897 के आसपास कामकाज कर रहा है। 1.25% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर एक साल में देखें तो टाइटन हैज़ गिवन यू अराउंड 17% ऑफ रिटर्न्स। एक साल का बोल रही हूँ मैं, लाइक 12 मंथ्स। इसमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, इन्होंने जिस लेवल पे बाई किया है वो क्लियरली एक हायर साइड है। हालांकि इसमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑन द अपसाइड इसने जो रिसेंट हाई बनाया था 3956 का, और उसके बाद जो लो अभी बना था 3840 का, तो मोर और लेस 100-125 पॉइंट के रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यदि शॉर्ट टर्म पोजीशन है देन यू कैन लुक एट बुकिंग 50% प्रॉफिट्स एट द करंट लेवल, बिकॉज 3950 3960 के ऊपर जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली टुवर्ड्स द 4050 और लेवल्स। तो from a shorter term perspective, exiting would be more appropriate. Because क्या है कि आपने जिस लेवल पे बाय किया है, यदि यहाँ से कोई मेजर करेक्शन आती है तो जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो बनता है वो दैट इज समवेयर अराउंड 3700 3740, विच इज ऑलमोस्ट 150-200 रुपीज फ्रॉम योर लेवल्स। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उस हिसाब से नहीं बैठता। करेक्ट। तो इसीलिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव यू कैन लुक एट बुकिंग एटलीस्ट 50% प्रॉफिट्स, और 50% को आप ट्रेड कर सकते हैं एट कॉस्ट। 3950 3960 के ऊपर चलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली इन द स्टॉक। चलिए अगले कॉलर की व्यूअर का सवाल ले लेते हैं। और अगला व्यूअर जो है वो है हमारा श्वेता जी। वो पूछती हैं सिप्ला के बारे में। सिप्ला उन्होंने खरीदा है 1600 में, 1600 के लेवल पे खरीदा है। आपसे ओपिनियन मांगती हैं कि इस स्टॉक में अब मुझे क्या करना चाहिए। आज जो स्टॉक है वो 15-17 या 1517 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पूरे साल में, एक साल में देखें तो बहुत ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पे भी एक साल का जो चार्ट है वो दिख रहा है। क्या करना चाहिए इसमें सर? देखिए, सिप्ला का भी मैं चार्ट देखूं तो इसका चार्ट इज आल्सो लाइक अडानी एंटरप्राइजेस जैसा, और उसके बाद जो हम लोगों ने स्टॉक के बारे में बात की, तो क्लियरली ये स्टॉक फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज वेरी क्लियर। ये एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यदि मैं थोड़ा सा इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो ज्यादा भी पीछे नहीं, यदि सितंबर में देखूं 2-3 महीने पहले तो 1475 का एक लो बना था, वहां से एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 1660 के आसपास हुई, फिर एक करेक्शन हो गया टुवर्ड्स 1500, अभी 15। तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में डू नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ अ रैली। यदि एक रैली आती है तो दैट इज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लॉन्ग टर्म जो इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज में है। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, रेंज पर्सपेक्टिव, इट इज अ गुड स्टॉक टू ट्रेड। मतलब आपको ये जो करंट लेवल्स हैं दे आर गुड लेवल्स। इसके नीचे मतलब 1470 1500 के नीचे नहीं जाता है, दैट मीन्स इट इज फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। 1540 1550 के ऊपर चलता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1580 1600 लेवल्स, बट दैट्स इट। कोई मेजर ट्रिगर आएगा तो इसमें रैली होगी, पर वो भी रैली सस्टेन करता है कि नहीं, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू से, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चार्ट पैटर्न्स है ना, दे आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग फॉर सिप्ला। ओके। अगला सवाल जो है वो मिस्टर संजय सिंह का है। वो पूछते हैं HCL टेक के बारे में। उनके पास शेयर्स हैं HCL टेक के जो उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं 1235 के लेवल पे। ही सेज दैट ही वांट्स टू एक्यूमुलेट मोर। Is it good time to buy at current market price? No, I would say at current levels it's not a good time to buy, because जो रैली अभी रिसेंटली हम लोगों ने 1400 से 1650 का देखा है, तो इसमें कुछ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं दे क्लियरली शो कि जो अपसाइड जो 1650 1660 का है वो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस जरूर बनेगा स्टॉक के लिए। और यदि मैं थोड़ा सा देखूं, मंथली चार्ट्स पे भी जाके देखूं तो 1650 1660 के ऊपर टुवर्ड्स देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 1700 1750 और लेवल्स, बिकॉज एक जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे टेक्निकल इंडिकेटर है दैट इज स्टिल क्वाइट नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको सिप्ला के बारे में बताया, सिप्ला में भी रैली होगी तो वो सस्टेन नहीं करेगी, तो फिर यू विल फाइंड कि फॉर सम रीजन इट हैज फिजल्ड आउट। अडानी एंटरप्राइजेज में आल्सो द रैली इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, इट विल फिजल आउट। मतलब थोड़ा सा वो मतलब ज्यादा सस्टेन
नहीं कर पाएगा। उसी तरह से HCL टेक्नोलॉजी में भी जो रैली है, इट हैज बीन अ गुड रैली, बट द क्वेश्चन इज विल इट सस्टेन। सो जो जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली बताता है कि 1650 1660 के ऊपर ये सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली, बट सस्टेनिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर HCL टेक। सो इट कुड विटनेस सम कंसोलिडेशन। ये जरूर है इसने काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है 1400 1450 लेवल्स का, तो उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, अगला सवाल जो है वो है मिस्टर हनुमान जी का। वो पूछते हैं, नमस्कार सर, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर, अच्छा उनके पास है नहीं, हिंदुस्तान कॉपर एंड SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए क्या खरीद सकते हैं? आपका व्यू क्या होगा दोनों ही स्टॉक्स पे? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में तो बेसिकली सारे मेटल स्टॉक्स में हम लोगों ने बहुत एक सॉलिड रैली देखी जी, मोर देन 50% की रैली हम लोगों ने देखी है। तो हिंदुस्तान कॉपर में जो रैली हुई थी वो रैली इज नाउ ओवर। तो जो 350 360 का जो एक हाई बना था, उसके बाद वहां से 320 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि रादर यू शुड वेट इट आउट, अभी डोंट गेट इनटू हिंदुस्तान कॉपर। हाँ, इसमें पुल बैक एक्सपेक्टेड है, पुल बैक टुवर्ड्स 340 लेवल्स, 345 लेवल्स, बट अपसाइड नाउ सीम्स टू बी कैप्ड। तो आई थिंक यू शुड वेट इट आउट इन दिस। और जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसके बारे में आपने पूछा, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इसमें जो रैली थी, दैट रैली हैज फिजल्ड आउट। तो जो 150 से जो रैली हुई थी टुवर्ड्स 280 और लेवल्स, उसके बाद एक करेक्शन आया है और वो क्लियरली पॉइंट कर रहा है कि ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और ऑन द डाउन साइड 215 220 ये एक रेंज है जहां इस स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, एंड देन इट कैन विटनेस सम बाउंस बैक, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली इन द स्टॉक इन द नियर फ्यूचर। चलिए, इस बीच बैंक निफ्टी ने एक नया उच्चतम स्तर बनाया है, नया रिकॉर्ड स्तर पे बैंक निफ्टी है, करीब करीब 700 अंक ऊपर बैंक निफ्टी 59,527। आज दिन का अभी तक का जो इंट्राडे हाई था 515 का था, 59,515, उसे भी तोड़ के अब ऊपर की तरफ का रुख जो है वो बैंक निफ्टी बनाते हुए। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 300 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है और 26,181 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। सो सेंसेक्स इज अप नियरली 930 पॉइंट्स and at 85,517 is the level for Sensex. So all the markets are just booming. और अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को भी देखें तो 1.25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डे हाई पे मिड कैप इंडेक्स भी है और डे हाई पे स्मॉल कैप इंडेक्स भी है। तो ऑल इंडेक्सेस जो इंडाइसेस जो है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, it's a broad based buying that we are seeing today in the markets with all the indices at day high and with bank nifty at all time high. और जिन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी के, उसमें JSW स्टील सबसे ऊपर है, HDFC लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। आज अच्छी खासी मोमेंटम जो है NBFC स्पेस में और मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। IT शेयर्स भी आज हरे निशान में कामकाज करते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है वो विनीता गुप्ता जी का है। वो पूछती हैं दो स्टॉक्स के बारे में। उनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है जो उन्होंने 803 के भाव पे खरीदे हैं और उनके पास कैनरा बैंक भी है जो उन्होंने 117 के भाव पे खरीदा है। कैनरा बैंक के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन SBI के बारे में पूछना चाहूँगी सर मैं आपसे। अमर सर, SBI एट ऑल टाइम हाई, बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हम इस स्टॉक में देख चुके हैं, 1000 के बहुत करीब इस समय कामकाज करते हुए। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? 803 की इनकी बाई प्राइस है। आई थिंक जैसा मैंने कहा कि PSU बैंक्स में जो रैली हुई है दैट हैज बीन फिनोमिनल। SBI जो है दैट्स अ हैवी वेट, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक 25-30% की रैली रिसेंट में देखी है। सो क्लियरली वो भी दो ढाई महीने में हम लोगों ने इस टाइप की रैली देखी है। तो क्लियरली दैट शोज कि जो बैंकिंग स्पेस में है वो PSU बैंक्स पे इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट भी बढ़ा है। उसके 2-3 कारण भी हैं। एक तो उनके जो NPAs हैं, GNPAs हैं, उनमें काफी कटौती हुई है, दैट हैज बीन देयर। क्रेडिट ऑफ टेक का एक है अपॉर्चुनिटी, और जो PSU बैंक्स है दे आर आल्सो मूविंग इनटू द डिजिटल साइड एज वेल, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन।
और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी ये लगा कि पीएसयू बैंक्स इज अ गुड प्लेस टू बी। दैट्स द रीजन वी हैव सीन अक्रॉस द बोर्ड, फिर वो कैनरा बैंक हो, स्टेट बैंक हो। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अपनी पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं, बिकॉज एसबीआई इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स। हालांकि शॉर्ट टर्म में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब एक लॉस ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में 940 950 एक सपोर्ट जोन है एसबीआई का, और अपसाइड में तो 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं ये मानता हूं कि पोजीशन में बने रह सकते हैं। इफ शी वांट्स शी कैन लुक एट बुकिंग 50% मे बी प्रॉफिट्स एंड ट्रेडिंग द बैलेंस बिलो द 940 लेवल, वो कर सकते। जी, अगला सवाल जो है वो है अविनाश चौधरी जी का। वो पूछते हैं एरिडा के बारे में। एरिडा के शेयर है उनके पास, 3300 क्वांटिटी है जो उन्होंने 198 यानी कि 198 के प्राइस पे खरीदा है। वो आपसे पूछते हैं क्या उनको अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है एरिडा में उसमें खरीदना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं। और दूसरा उनका सवाल है ओला इलेक्ट्रिक में किस लेवल पर बाय कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक, वो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, इरेडा जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है, क्लियरली इसका भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अडानी एंटरप्राइजेज या सिप्ला के जैसा है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक यदि ऊपर जाएगा तो दैट इज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली इन द स्टॉक। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ऑन द डाउन साइड स्टॉक इज स्ट्रांगली सपोर्टेड समवेयर अराउंड द 125 130 लेवल, बट अपसाइड में 155 160 इज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोगों ने एसबीआई के बारे में बात की, तो एसबीआई में क्या है, यू हैव अ क्लियर कट ट्रेंड। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पे बहुत स्ट्रांग है, जैसे कैनरा बैंक है। उसी तरह से मैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इसके बारे में बात करूं तो क्लियरली इसका जो ट्रेंड है वो है ही नहीं, मतलब इट्स अ ट्रेंडलेस मार्केट। तो दैट्स द रीजन आप देख रहे होंगे काफी महीनों से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। करेक्ट। तो ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसमें जब मोमेंटम शुरू हो तब बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर है। तो क्या होगा कि आप शॉर्ट, मतलब एक शॉर्टर टर्म के लिए आप उस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं जब उसमें मूवमेंट चालू हो रही है, और कंसोलिडेशन फेज में यू आर अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन लुक एट। मिर्जा यमीन हसन अनदर क्वेश्चन, वो पूछते हैं जो हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी में फेरी टेल रैली देखी है, विल दैट कंटिन्यू, एंड इफ इट्स गोइंग टू कंटिन्यू तो कितने समय तक रह सकती है, और मदरसन, हीरो मोटो, एमएनएम, इनमें क्या करना चाहिए? और देखिए, जो रैली है दैट हैज डेफिनेटली बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो सबसे पहले मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूंगा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट क्लियरली इसमें लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ है। तो लॉस ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है कि जिस रफ्तार से जो स्टॉक में बढ़त हो रही थी वो अभी फिलहाल नहीं हो रही, और स्टॉक एक स्लो पेस पे मूव कर रहा है। तो दैट शोज कि जो बाइंग इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स की वो घटी है, और दूसरा कि एट हायर लेवल्स पे जो बाइंग के लिए जो रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए उसमें भी कमी आई है। तो जब ऐसा होता है तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। यदि मैं और किसी स्टॉक के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल यदि मैं मारुति के बारे में बात करूं, तो मारुति जो है वो फिर भी जो बाकी ऑटो स्टॉक्स में से दिस इज स्टिल वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। तो मतलब क्या हुआ, जब भी कोई करेक्शन आएगी तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी फिलहाल ये 16,000 के लेवल पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यदि मैं एक और स्टॉक के बारे में ले लूं, संवर्धन मदरसन के बारे में यदि लूं, तो ये भी स्टॉक करीब 110 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में है, 115 120 के ऊपर एक रैली बन सकती है, अदरवाइज वी कुड विटनेस सम कंसोलिडेशन। तो अमर सर, आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है इस समय? कहाँ आप मोमेंटम देख रहे हैं कि आना चाहिए और एक अच्छा रिटर्न्स भी मिलने चाहिए? देखिए, फार्मा में नेटको फार्मा एक है स्टॉक, अच्छी रैली उसमें हुई है, आज भी अच्छी रैली है ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो